437 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, जिसका लंबाई जो है 33 फीट है इधर, और जो चौड़ाई है वो 19 फीट है। अच्छा, ये जो है मेन गेट हो गया यहाँ पे। ये जो प्लान जो है वो वास्तु के अनुसार है। यहाँ पे हो गया इसका फ्रंट फेस हो गया, इधर रोड होगा इसका, तो यहाँ पे मेन गेट दिया हमने। और ये जो है, जो देख रहे हैं आप, ये कंपास है लगा हुआ। तो कंपास में इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है। इधर नॉर्थ है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है। रेड वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एनर्जी लाइन। इस पे बाथरूम नहीं होनी चाहिए, तो बाथरूम जो है इसमें दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। किचन जो है वो साउथ ईस्ट का पोर्शन होना चाहिए, तो किचन जो है साउथ ईस्ट का पोर्शन में यहाँ पे आ गया है। और साउथ वेस्ट का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में होता है मास्टर बेडरूम, यानी बिल्डिंग कॉर्नर का बेडरूम होना चाहिए, तो इस पर बस यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। और स्टेयर जो है नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो, यहाँ भी एज पर वास्तु ही ये स्टेयर है बनाया हुआ। और ये आता है लिविंग का पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक। तो लिविंग का पोर्शन, इसमें जगह कहाँ बचता है? ये जो है पूजा रूम का एरिया यहाँ पे आता है एज पर वास्तु, और यहाँ पे आप बना सकते हैं डाइनिंग बरामदा वगैरह कुछ भी। तो हमने एज पर जगह और वास्तु को देखते हुए यहाँ पे लिविंग का पोर्शन रखा है हमने। ठीक है, तो ये हो गया वास्तु का डिटेल। अब देखते हैं हम लोग इसका डायमेंशन, देखते हैं सबका क्या क्या डायमेंशन इसमें दिया गया है। इसको हम कंपास को हटा लेते हैं ताकि आसानी हो दिखने में। इसको यहाँ कर लेते हैं, इधर रख लें। अब देखिए, ये तो हमने देखा था कितना था डायमेंशन, ये 19 फीट हो गया। जूम करके दिखाते हैं ताकि डायमेंशन देखने में आसानी हो। अच्छा, इसमें क्या है, 20 को टोटल सीढ़ी है। यहाँ से एक, यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह यहाँ तक करीब 20 का स्टेप है। तो एक स्टेप कितना का है, एक स्टेप का डायमेंशन कितना है देख लेते हैं, 10 इंच है। यानी इस पर पैर रखते हैं, ट्रेड इसका 10 इंच हो गया, राइजर जो है 6 इंच हो गया इसका। यहाँ पे लिखा हुआ भी है राइजर 6 इंच एवं ट्रेड 10 इंच। अच्छा, इसका वाइड जो है देख लेते हैं कितना विड्थ है इसका। इसका विड्थ जो है नहीं आया है, गलत है ये तो यहाँ से यहाँ तक 10 फुट 6 इंच हो गया। ठीक है, अब इसका लैंडिंग का जो पोर्शन है वो देख लेते हैं कितना है, 3 फीट है, देख रहे हैं 3 फीट हो गया। अच्छा, ये टोटल वाइड कितना हो जाएगा स्टेयर, 6 फीट का हो जाएगा। एक जो है वो कितना चौड़ाई है, एक स्टेप 3 फीट का हो गया, 3 फीट इधर हो गया, यानी टोटल 6 फीट का ये है। तो टोटल स्टेप कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, टोटल स्टेयर का देख सकते हैं 10 फीट 6 इंच है इसका डायमेंशन। अब आते हैं हम लोग लिखते हैं लिविंग का जो एरिया है। यहाँ तो मेन गेट रख दिया इस पर वास्तु के अनुसार। अब इसका लिविंग का पोर्शन देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसका क्या है। जूम करते हैं, आपको डायमेंशन दिखेगा, मोबाइल का कि छोटा होता है ना। 7 फुट 8 इंच है। और इसका जो लंबाई है वो देख लेते हैं, लंबाई कितना हो गया इसका, लंबाई देखिए 13 फुट 5 इंच है। अच्छा है एरिया इसका, लंबाई इसमें दोनों आ जाएगा। एक सोफा आराम से यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे डाइनिंग भी हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा। अच्छा, डाइनिंग भी होगा, वो भी वास्तु के अनुसार होगा। अब आते हैं इधर किचन का एरिया में। ये तो बता चुके हैं आपको वास्तु के अनुसार है, इसका सिर्फ डायमेंशन दिखाना है। किचन का डायमेंशन कितना है, ये 8 फीट 4 इंच, और इधर साइड से कितना हो जाएगा, 7 फीट 9 इंच। ये किचन का डायमेंशन हो गया। अब उसके बगल में एक था मास्टर बेडरूम, इसका साइज देख लेते हैं मास्टर बेडरूम का। तो ये 10 फीट हो गया, और इसका जो लंबाई है 10 फुट 4 इंच है। दोनों साइड में विंडो है, 4 फीट का 4 फीट का है विंडो है। किचन में क्या है, 3 फीट का विंडो, 3 फीट के इधर भी विंडो डाला जा सकता है। और इसमें क्या है, इसमें 4 फीट का रहेगा विंडो, क्योंकि लिविंग का पोर्शन है। 4 फीट का एक, 4 फीट का 2 भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं। अब आता है टॉयलेट का पोर्शन। तो टॉयलेट का पोर्शन का देखिए 5 फीट है, ये भी स्टैंडर्ड साइज में है।
और 6 फीट 7 इंच है। चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, गेट को यहाँ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ से इसका गेट हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। और इसमें वेंटिलेशन है, 2 फीट बाय 2 का वेंटिलेशन है। इसमें ग्रिल लगेगा 3 फीट वाइड। तो ये है सबका डायमेंशन। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ा कर दिया स्क्रीन को, एक साथ कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट जो है ना मोबाइल में आसानी से आ जाएगा। देखिए अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं डायमेंशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।